हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मंडे का दिन था, सुबह का समय हो गया था, भाई को ऑफिस जाना था। तो बस जल्दी से मम्मी ने चाय बनाई और उसको भी थोड़ी मोड़ी भूख थी, तो हम लोगों ने सब लोगों ने ब्रेड और चाय ले लिया था। मम्मी नहा चुके थे, बस जल्दी से सब लोग उठे, फटाफट से नहा कर रेडी हुए और फिर कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 10:30-11 बजे के लगभग का समय हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जल्दी उठते तो हमारा जल्दी काम हो जाता है। खाना बनाना था तो खाने में भी ऐसा कुछ खास नहीं बनाना था। कपड़े एक बार वॉश करने लगाए, दूसरी बार मैं दाल वगैरह बनने के लिए रखी, क्योंकि सिंपल सा खाना बनाने वाले थे, क्योंकि शाम में कुछ ना कुछ हैवी सा बन जाता है। एक दिन पहले भी हम लोग बाहर खाकर आ गए थे, सो इस वजह से। और भाई अकेला रहता तो उसके घर में बहुत सारा काम होता है। जब मैं और मम्मी आते हैं ना, तो फिर छोटे मोटे जो भी बर्तन क्लीन करना है, मसाले वगैरह देखना है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। दाल फ्राई कर और जो कपड़े बचे हुए थे वॉश करने के, वो वॉश हो गए थे, तो वो लेकर मैं फटाफट से चली गई थी छत पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली से ना टॉवल्स वगैरह वॉश होते हैं, तो नीचे जगह नहीं बची थी। हम लोगों के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो सब वॉश कर ऊपर डाले और फिर खाना वाना खाया। उसके बाद सब पे बहुत जिद करने लगी, मैं बोर हो रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर उसके साथ ऊनो खेला। एक दिन पहले जो मार्केट से हम सामान लेकर आए थे, बस पापा और वो मैंने मैच किया, चाय वाय पी, और फिर भाई और मैं थोड़ा सा बाजार चले गए थे। फिर शाम को हम लोगों ने बनाए थे घर पर खमन। तो बस इस टाइप से कुछ ना कुछ बन जाता है। बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, मतलब पैकेट वाले थे। बस जल्दी जल्दी से खमन बनाए, सब लोगों ने खमन खाए। और बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे टेंट की, तो भाई ने बीच में जाकर ऊपर छत पर टेंट लगा दिया था इसी बीच में बच्चों के लिए। तो फिर सब लोग ऊपर चले गए थे। बच्चे ज़िद करने लगे कि आप लोग भी चलो, आप लोग भी चलो। तो थोड़ा बहुत यहाँ खाया, हम फिर ऊपर चले गए थे। और यहाँ मेरा भाई डेली से रात को भी भगवान जी को भोग लगाता है, मुझे याद नहीं रहा, तो हम लोगों ने घमंड झूठे कर दिए। फिर मम्मी ने जल्दी से थोड़ा सा हलवा बनाकर उनको भोग लगाया, और फिर हम लोग सब काम से फ्री होकर थोड़ी देर के लिए छत पर चले गए थे, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो पानी नहीं लाया और कहाँ है? बाहर रखा है। गाने लगा ले। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। क्या हो रहा है? करो पार्टी पार्टी पार्टी। मून दिखा दे, मून कितना प्यारा लग रहा है। मून मून लाइट। मंगलवार वाले दिन ये आ गए थे सुबह से, 9:30 पौने 10 के लगभग आ गए थे। तो मम्मी ने जल्दी से पोहा बना लिया था नाश्ते में। हम लोगों ने जल्दी से पोहा वगैरह खाया और फिर मम्मी किचन के काम में लग गए थे। उस दिन भी हम लोगों ने सिंपल सा खाना ही बनाया था, दाल चावल बना लिए थे और टिंडे की सब्ज़ी। तो ऊपर पुदीना लगा हुआ है बहुत सारा, तो पुदीना लेकर आए, पापा केरी ले आए थे, मार्केट गए थे। तो फिर जल्दी से बस चटनी वटनी बनाई, बाहर की क्लीनिंग वगैरह की मैंने, घर की बाहर का जो एरिया पोर्च, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, उनको काफ़ी स्पेस मिलती है, तो अंदर से लेके बाहर तक की क्लीनिंग की। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आकर जल्दी से किचन में लग गए, चटनी वटनी बनाकर फ्री हुए। फिर सब लोग ने रेस्ट किया। फिर शाम को फिर हम लोगों को मार्केट जाना था, तो उसके पहले बस छत पर तुलसा जी को दिया लगाया, मम्मी ने दिया लगा कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट गए, जो थोड़ा मोड़ा काम करना था वो किया। फिर एक जगह की फुल्की बहुत फेमस है, हम लोग खाने आए थे, बट वो मिला ही नहीं। इसके पहले निकल रहा था फ्लैग मार्च। फिर सब लोगों के लिए पैक करवाया गन्ने का जूस, क्योंकि क्या लेकर जाओ, घर पर आइसक्रीम ऑलरेडी रखी हुई थी, हम लोग डीमार्ट से ले आए थे। फिर गन्ने का जूस वगैरह पीकर हम लोग फिर चले गए थे छत पर। भूख किसी को भी ऐसी कुछ खास नहीं थी, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सब लोगों ने थोड़ा हल्का फुल्का खाया। फिर छत पे से आए, फिर सब लोगों ने आइसक्रीम खाई। और नेक्स्ट डे थी रंग पंचमी, तो सुबह से उठे और फिर वही लग गए बच्चों के साथ खेलने। बस मम्मी नहाए थे, क्योंकि पूजा पाठ करना था और मम्मी को होली खेलना भी नहीं था। तो बस यहाँ पर सब तैयारियों में लगे हुए थे। भाई की छुट्टी नहीं थी, बट उसने ऑफ ले लिया था बच्चों के साथ खेलने के लिए। गुलाल तो खोल लो, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ी खोल लो। सब नाश्ता किया, चाय वाय पी, और फिर सब लोग छत पर आ गए थे। खाने की ऐसी कोई कुछ जल्दी नहीं थी। मम्मी आलू के पराठे बनाने वाले थे, तो मम्मी ने उसकी बेसिक सी तैयारियां कर ली थी। फिर जमकर खूब होली खेली। पापा पहले आ नहीं रहे थे, फिर पापा को लेकर आए, तो इन लोगों ने पापा के ऊपर पानी डाल दिया। तो फिर तो सबको बहुत मस्ती चढ़ी। करीब हमने 2-2:30 बजे तक होली खेली होगी कम से कम दिन में उस दिन। और मोहल्ले के बच्चे भी आ गए थे फिर हम लोगों के साथ होली खेलने के लिए। अरे गुलाल है, गुलाल गुलाल है, पक्का कलर नहीं है, गुलाल है। आगे तो वो नाना है क्या? हट क्यों रहे हो यार? चटनी बना रहा है। ए चटनी वीडियो बना बना।
खराब चटनी मेहंदी बना। कानू इधर देख। देख जल्दी से देख इधर मामा को। फिर वो मामा साइड कर दिला, नानी को नहीं लगा। इधर आ जा, इधर आ जा। होली है होली है होली है। मिक्स नहीं करना कलर भरा। काना खुद से अपने आप को कलर लगा रहा था, कोई और लगा रहा था ना तो रो रहा था। और इस समय ना छोटू के ऊपर पानी डाला इन्होंने, तो बस इस समय तो वो बहुत रोने लगा था क्योंकि ठंडा पानी था एकदम उसके ऊपर चला गया तो वो खूब रोया। फिर बस फिर पानी वाली होली स्टार्ट हो गई थी हम लोग की। बाकी सब लोग छत पर ही नहा लिए थे, मैं आ गई थी नीचे। पापा हम लोग फटाफट से नहाए, मम्मी ने जल्दी से पराठे बनाए आलू के। भूख लगने लगी थी क्योंकि सब लोगों को बहुत ज़ोर से 2:30 बज गई थी करीब खाना खाते खाते। फिर इन लोगों को पापा इन लोगों को जाना था कहीं काम से बाहर, तो ये लोग चले गए थे। फिर इनको लेकर हम फिर से घर पर आए क्योंकि कुछ मेजरमेंट वगैरह करना था। फर्नीचर का काम स्टार्ट होने वाला है, कलर्स वगैरह होने वाले, लाइटिंग का काम। तो बस वो सब देखा समझा और फिर छत पर चले गए थे। छत से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा था मंडीदीप का। उतर सकते हैं वहाँ से, एक ही डबल वाली आती है एलईडी वाली, बस अपने पास वो ऑलरेडी है। उस हब्बा की हालत देखो, मुंह देखो उसका, पूरा मंडीदीप दिखे यहाँ से तो। पूरी माता को चिमनी दिख रही है। कौन सी चिमनी? बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आ रहा था, स्पेशली सभ्या को। वहां से पूरी ट्रेन दिखाई दे रही थी, हर 10 मिनट में ट्रेन आ रही थी। तो बस बच्चे तो वहाँ पर ऊपर चढ़ गए थे छत पर हम लोग सबके साथ में। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर से व्यू देखा, बिल्कुल मेन रोड की गली में ही था घर। फिर हम लोग घर आए, घर आकर फिर थोड़ा मोड़ा खाया पिया, चाय वाय पी। फिर थोड़ा सा मार्केट जाना था, काम था, तो बस मार्केट के लिए निकल गए। पेट्रोल वगैरह डलवाया उसकी गाड़ी में और फिर फुल्की खाने की इच्छा हो रही थी। जिसके हमें खानी थी ना वो भैया हमें 3 दिन से जा रहे थे, तीनों दिन नहीं मिले। फिर एक और है, उसने दूसरी जगह बताया था कि वहाँ पर खा लेना, वहाँ की बहुत अच्छी है। तो पहले हम लोगों ने खाई, फिर काना को खिलाई। एक और खा। वो जो डॉगी था उसका नाम भेरू है। वो जैसे ही मेरे भाई को देखता है कि वो ऑफिस से आया है तो वो आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसको डेली से टोस्ट बिस्किट डालता है। वो रोटी नहीं खाता तो जो वो खाता है उसको खिला देता है। पास ही में एक कुत्ता और एक बंदर साथ में रहते, तो वहाँ पर उसको काना को छोटू दिखाने लेकर गया। बस उसके बाद घर आकर किसी की भी खाना वाना खाने की इच्छा नहीं, तो हल्का फुल्का फ्राइम्स वगैरह ये सब जो भी था वो चटर पटर खाया। फिर थोड़ी देर सब्बा के साथ ऊनो खेला, फिर इन लोगों की मस्ती चलती रही। फिर हम लोग सो गए थे। फिर हम मिल रहे नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था क्योंकि गुरुवार वाले दिन, क्योंकि दूसरे दिन शुक्रवार को शीतला सप्तमी, तो हमारे यहाँ पर भी पूजा होती है और मम्मी को भी आज ही निकलना है, मम्मी भी निकल जाएंगे। तो बस उसके पहले हम लोगों को वही विदा किया जो तिलक विलक कर कर। और भाई तो चला गया था ऑफिस, पापा ने हम लोगों को गाड़ी से छोड़ दिया था, उसका दोस्त आ गया था उसको लेने और उसी के साथ में वो चला जाएगा। जितना दुखी मैं नहीं होती ना मेरे मायके से आने में होता है, उससे कहीं ज़्यादा दुख ना सभ्या को लगता है उसकी नानी को छोड़कर आने में। वो तो बहुत जिद करती है, रोती है कि नहीं मुझे नानी के पास ही रहना है। उसको बहुत ज़्यादा प्रेम है अपनी नानी से। क्यों 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 पैर ऊपर कर क्यों करवा रहे हो जीजी के पैर ऊपर? इतना लड़ते हैं दोनों भाई बहन, पर काना इतनी केयर करता है सभ्या की। ट्रेन आती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि पैरों पर चली जाएगी, तो वो उसको डांट रहा था, पैर ऊपर कर दीदी, पैर ऊपर कर, ट्रेन आ रही है ट्रेन आ रही है। बस यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया, फिर इतनी देर में हमारी ट्रेन आ गई थी। हम लोगों का रिजर्वेशन था, वेटिंग था क्योंकि एकदम से हुआ था जाने का। फिर क्लियर हो गई थी, तो इनको मिली थी ऊपर की सीट, मुझे मिली थी नीचे की सीट। तो बस काना और मैं नीचे बैठे थे, सभ्या और वो दोनों ऊपर बैठे थे। गर्मी बहुत लग रही थी। इधर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, बारिश के समय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हरियाली रहती है। फिर जाते जाते कुत्ते से इनकी यहाँ पर भी दोस्ती हो गई क्योंकि वो साथ में ट्रैवल कर रहा था। बस यहाँ से फिर हम लोग पहुँचने ही वाले थे घर। हम लोग करीब 2:15 बजे के लगभग घर भी आ गए थे, ज़्यादा समय नहीं लगा। 3-4 दिन हमारे कैसे निकल गए, संडे से गुरुवार कैसे आ गया पता ही नहीं चला। बड़ा दुख होता है जब भी आओ मायके को छोड़कर, हर बार का ऐसा ही रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।